हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल। आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एनटीईटी से रिलेटेड। आपने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा कि जो एनटीईटी का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार रखा गया है, एक अप्रैल में और एक दिसंबर में। अभी अप्रैल की डेट आई तो नहीं है, लेकिन जल्दी ही आ सकती है। तो उसके लिए हमने एनटीईटी का एक कोर्स लॉन्च किया था जो पूरा रिकॉर्डेड अवेलेबल है हमारे ऐप पर। पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर जाकर, वहाँ पर आपको एनटीईटी नाम से कोर्स मिल जाएगा। अब उसमें पहले क्या था, जो एसएसआर रीजनिंग क्वेश्चन थे, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो 4 टाइप के जो क्वेश्चन थे पहले नहीं थे, इस बार हमने उसमें डाल दिया है। और अभी मैं आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक है एसएसआर रीजनिंग बेस्ड, दूसरा है केस स्टडी, तीसरा है मैचिंग टाइप का और चौथा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कैसे आएंगे और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो हमने एक एक टॉपिक पर इन 4 टाइप से क्वेश्चन बनाया हुआ है। पहला सिंपल, 5 टाइप हो जाएंगे टोटल। पहले सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं, फिर ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे आज की क्लास में आपको एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाली हूँ, बाकी ये ऐप पर हमारे ऑलरेडी डले हुए हैं। तो देखते हैं एसएसआर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो टीचिंग मेथड पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टीचिंग मेथड पर 4 टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। पहला एसएसआर रीजनिंग होगा, दूसरा उसमें केस स्टडी बेस्ड होगा, तीसरा उसमें मैचिंग टाइप का होगा, चौथा और एक और टाइप का है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो एसएसआर रीजनिंग, क्योंकि आपका जो पेपर हुआ था 2024 में दिसंबर में, आपको लग रहा था टफ है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो जो हमने मेथड पढ़ा है हमको वो अगर याद है तो हम उसका एसएसआर रीजनिंग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कथन है, एक है असर्शन, दूसरा है उसका रीजन। फिर वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि दोनों कथन सत्य हैं और कथन जो सेकंड है वो फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, दोनों गलत हैं ना, दोनों एक सही है एक गलत है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ठीक है, तो पहला है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हेल्प स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है वो स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है कि नहीं करती है। अब आपको पता है क्योंकि आपने ये पढ़ा था, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं अपने टीचर से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी जो क्वेश्चन है उसको डीपली पूछते और उसको समझते हैं। ठीक है, और टीचर भी उनको क्या करता है, कोई भी एक टास्क देगा, उनसे बोलेगा कि आप इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सारी कलेक्ट करके दो, कोई चीज़ नहीं बनती है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, एक स्किल डेवलप हो रही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बाय आस्किंग क्वेश्चन, एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरिंग नॉलेज। तो हमारे यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं और जो कथन सेकेंड है वो सही रीजनिंग इसमें दे रहा है। पहला क्या बोल रहा है कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो हो गया, पहला कथन जो था उसका रीजनिंग सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट एंड जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का। ठीक है, जैसे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये कब आपको समझ में आएगा, जब आपकी थ्योरी अच्छी हो। तो थ्योरी हमने बहुत अच्छे से आपको डायग्राम के तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब आता है एक, द लेक्चर मेथड इज द बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्नर। जो लेक्चर मेथड होती है वो सभी प्रकार के लर्नर के लिए अच्छी मेथड है क्या। लेक्चर मेथड, जैसे मैं लेक्चर ले रही हूँ, आप सुन रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग ध्यान ही नहीं दे रहा है, इधर ध्यान है लेकिन अपना दिमाग कहाँ चला गया, मुंबई घूमने चला गया। तो यहाँ पे जो लेक्चर मेथड होती है वो केवल इंटेलिजेंट के लिए अच्छी होती है, सबके लिए अच्छी नहीं होती। मतलब हमारा कथन ए जो है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये थोड़ी बोरिंग मेथड होती है, हमने पढ़ा था, है ना। ये टीचर
सेंटर मेथड होती है, स्टूडेंट सेंटर मेथड नहीं है। दूसरा है क्योंकि द लेक्चर मेथड मेनली इन्वॉल्व पैसिव लर्निंग, यहाँ पर स्टूडेंट मेथड जो टीचिंग लेक्चर मेथड होती है वो पैसिव लर्निंग होती है, एक्टिवली नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट का मन है वो सुने तो सुन ले, नहीं तो नहीं। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, तो वो खुद सीखते हैं, यहाँ पे वो सुन रहे हैं, है ना। एंड डज नॉट क्लियर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन सा सही है। तो डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये गलत है, आर सही है। तो इस तरीके से सारी मेथड है जो ऐप पर ऑलरेडी डली हुई हैं, सारे क्वेश्चन इस तरीके से। अगर आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो जो थ्योरी है उसी से क्वेश्चन बनते, कुछ अलग से बन के नहीं आते। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ। थैंक यू सो मच।